हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं नागेश आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्टार्टअप विद एमएन। आज हम देखने वाले हैं असिस्टेंट टीएल एंड एससी की सैलरी स्लिप के बारे में। तो हमने एक ग्रुप डी की जो डिफरेंट 17 पोस्ट है, 17 पोस्ट है, उन 17 पोस्ट की सैलरी स्लिप की हमने सीरीज शुरू की है। उस सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम देखने वाले हैं असिस्टेंट इन टीएल एंड एसी, ट्रेन लाइटनिंग एंड एसी स्टाफ की सैलरी स्लिप के बारे में। तो इसके पहले हमने देखा है असिस्टेंट पॉइंट्समैन, ट्रैक मेंटेनर, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन एंड असिस्टेंट कैरेज एंड वैगन की सैलरी स्लिप। आज हम देखने वाले हैं असिस्टेंट इन एसी एंड टीएल। तो ये लेटेस्ट नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे बीकानेर डिवीजन की सैलरी स्लिप है, जो कि लेटेस्ट अप्रैल 2023 की सैलरी है। तो पहले एम्प्लॉयज़ डिटेल्स जो कि हाइड किया हुआ है यहाँ पर, तो उसके बाद नेम आता है, उसके बाद डेजिग्नेशन पद नाम। यहाँ पर खलासी यानी कि हेल्पर के पद पर ये कार्यरत है। जब भी ग्रुप डी में टीएल एंड एसी की पोस्ट मिलेगी तो फर्स्ट जो पोस्ट मिलते हैं वो असिस्टेंट इन टीएल एंड एसी होती है। उसी तरह से इनकी जो ज्वाइनिंग हुई थी वो 2019 में इनकी ज्वाइनिंग है। तो 2019 से अब तक ये पे लेवल 1 में है। इसकी वजह से इनकी जो डेजिग्नेशन है वो हेल्पर है। उसके बाद देखेंगे डिपार्टमेंट जो एसी एंड टीएल आता है, ट्रेन लाइटनिंग एंड एसी, वो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के अंदर आता है, इसलिए डिपार्टमेंट का नाम इलेक्ट्रिकल। उसके बाद स्टेशन, ये जो कैंडिडेट है वो किस स्टेशन पर कार्यरत है, तो यहाँ पर श्री गंगानगर स्टेशन है, यहाँ पर भी कार्यरत है। उसके बाद बेल यूनिट और कैंडिडेट का आधार नंबर। तो यहाँ पर देखेंगे इनकी बर्थ डेट एंड लेवल। तो 1995 इनकी बर्थ ईयर है। उसके बाद ये पे लेवल 1 पर कार्यरत है। जो भी अब ग्रुप डी में न्यू ज्वाइनिंग लगेगी तो पे लेवल 1 के अंदर लगेगी। उसके बाद जो प्रमोशन हो जाएगा तो लेवल 2 हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर दिखा है डेट ऑफ ज्वाइनिंग। इस कैंडिडेट की डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वो 2019 है, 2019 में इनकी ज्वाइनिंग हुई है, यानी कि ये 2018 के रिक्रूटमेंट प्रोसेस के होंगे तो तब जाके उनकी ज्वाइनिंग 2019 में हो गई होगी। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट इंक्रीमेंट। इनकी इंक्रीमेंट कब लगने वाली है, तो 1 जुलाई 2023 को, यानी कि अगले जुलाई को इनकी इंक्रीमेंट लगने वाली है। इसके बाद मोबाइल नंबर। तो इंक्रीमेंट साल में 2 बार होती है, एक जनवरी में और दूसरी आती है 1 जुलाई में। जो भी कैंडिडेट 1 जनवरी के बाद ज्वाइन हो जाएंगे तो उनकी जो इंक्रीमेंट रहती है वो इंक्रीमेंट नेक्स्ट 1 जनवरी में लगेगी। उसी तरह ये जो कैंडिडेट है इनकी ज्वाइनिंग हो गई है 9th मंथ में, यानी कि सितंबर मंथ में, तो इनकी जो ज्वाइनिंग आ जाएगी, इनकी जो नेक्स्ट इंक्रीमेंट आ जाएंगी वो आ जाएगी जुलाई में। जुलाई में यानी कि 1 जुलाई 2023 में इनकी नेक्स्ट इंक्रीमेंट आ जाएगी। उसके बाद देखेंगे लीव्स बैलेंस। लीव्स बैलेंस 1 अप्रैल 2023 तक इनके जो छुट्टियां हैं उसका पूरा लेखा जोखा हम देखने वाले हैं। तो इसके बाद देखेंगे एलएपी, यानी कि लीव विद एवरेज पे। 37 इनकी लीव बाकी है। उसके बाद देखेंगे एलएचपी, यानी कि हाफ लीव विद एवरेज पे, यानी कि 66 इनकी बाकी है। अप्रैल मंथ टोटल 30 डेज का रहता है, इसलिए इनका ड्यूटी डेज इनकी 30 है, क्योंकि इन पूरा महीना काम किया है इसलिए ड्यूटी डेज 30। इन्होंने विदाउट पे एक भी छुट्टी नहीं ली, इसलिए 0। तो इसके बाद हम देखने वाले हैं ग्रॉस पे। इनका जो ग्रॉस पे बना है वो कितना बना है, इनका ग्रॉस पे बना है 40,463 रुपये इनका ग्रॉस पे बना है। तो ये जो ग्रॉस पे बना है वो ग्रॉस पे किन किन अलाउंस को मिलाकर बना है, तो पहले हम वो देखने वाले हैं। तो इनका जो बेसिक है वो बेसिक लगा है 19,700 रुपये, क्योंकि इनकी 2 बार इंक्रीमेंट लगी है। 2019 में ज्वाइनिंग है, इसका मतलब 2020 में पहली इंक्रीमेंट लगी, 2021 में दूसरी इंक्रीमेंट लगी और 2021 में 22 में तीसरी इंक्रीमेंट लगी होगी। तो यानी कि 3 बार इनकी इंक्रीमेंट हुई, यानी कि 18,000 बेसिक से वो 18,500 पहली इंक्रीमेंट हुई। उसके बाद दूसरी इंक्रीमेंट 19,100 रुपये और तीसरी इंक्रीमेंट लगी 19,700 रुपये, यानी कि इनका अब बेसिक है 19,700 रुपये। डियरनेस अलाउंस, डियरनेस अलाउंस 8,274 रुपये डियरनेस अलाउंस है। डियरनेस अलाउंस कैसे बनता है, तो जो बेसिक होता है उस बेसिक के 42%,
जो कि इसके पहले 38% था। लेकिन अब जो न्यू ज्वाइन करेंगे उनका जो डियरनेस वाला बनेगा वो 42% बनेगा। तो इसके बाद हम देखने वाले हैं एरियर्स इन डियरनेस अलाउंस। तो मैंने पहले भी वीडियो में बताया है, जो एरियर्स का मतलब आता है कि जो डीए साल में 2 बार बढ़ता है, एक जनवरी में और एक जुलाई में। तो उसी तरह जो एरियर्स आया है डीए में इस कैंडिडेट का, वो आया है 2364 रुपये। इसके बाद हम देखने वाले हाउस रेंट अलाउंस 1800 हाउस रेंट अलाउंस, क्योंकि इन्होंने क्वार्टर्स नहीं लिए इसलिए इनका जो हाउस रेंट अलाउंस बना है वो 1800 हाउस रेंट अलाउंस बना है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंस 1278 रुपीज़ इनका ट्रांसपोर्ट अलाउंस बना है। उसके बाद एरियर्स इन ट्रांसपोर्ट अलाउंस, जैसे एरियर्स इन डियरनेस अलाउंस में आता है उसी तरह एरियर्स इन ट्रांसपोर्ट अलाउंस में आता है। तो 108 रुपये एरियर्स आए ट्रांसपोर्ट अलाउंस में। नाइट ड्यूटी अलाउंस 1305 रुपये नाइट ड्यूटी अलाउंस इनको मिला है। उसके बाद नेशनल हॉलीडेज़ अलाउंस 384 रुपये। अब ये नेशनल हॉलीडेज़ अलाउंस क्या होता है? तो टोटल साल में 12 दिन छुट्टियां रहते हैं नेशनल हॉलीडेज़ की। अगर हम नेशनल हॉलीडेज़ के दिन भी अगर हम काम करते हैं तो उसका एक अलाउंस मिलता है, जो कि ग्रुप डी के सभी कैंडिडेट्स के लिए सेम रहता है। कितना? 384 रुपये। तो वही अलाउंस इस कैंडिडेट ने एक नेशनल हॉलीडेज़ के दिन भी काम किया है, तो इसलिए इनको एक नेशनल हॉलीडेज़ अलाउंस मिला है 384 रुपये। उसके बाद देखने वाले हैं ट्रैवलिंग अलाउंस 5250 रुपये इनको ट्रैवलिंग अलाउंस मिला है। तो ये जो AC एंड TL की जो असिस्टेंट की जो जॉब है वो जनरली मेन स्टेशन पे रहते हैं, जहाँ पर जंक्शन है वहाँ पर रहते हैं। जो छोटे छोटे स्टेशन है वहाँ पर ये पोस्ट नहीं है। इसका एक फ़ायदा भी है, क्योंकि आपकी जो पूरी जॉब होगी वो पूरे एक बड़े सिटी में रहेगी, जंक्शन सिटी में रहेगी। लेकिन कब कब क्या होता है कि चलती ट्रेन में भी एक हेल्पर और टेक्नीशियन भी रहता है इलेक्ट्रिकल के रिलेटेड। तो अगर हम उस ट्रेन में अगर हमारी पोस्टिंग हो गई चलते ट्रेन में, तो उसका एक अलाउंस मिलता है, और वही ट्रैवलिंग अलाउंस इनको मिला है 5250 रुपये। वो अलाउंस कितना मिलता है? तो वो अलाउंस मिलता है 500 रुपीज़ पर डेज। यानी कि इसका मतलब अगर हमारा बेसिक बढ़ेगा, अभी इनका बेसिक है 19,700, हमारा बेसिक रहेगा 18,000। यानी कि जितना बेसिक बढ़ेगा क्या उतना ट्रैवलिंग अलाउंस भी बढ़ेगा क्या? तो नहीं। जितने भी 400 to 1000 ग्रेड पे के नीचे जो भी कैंडिडेट्स आते हैं उन सब को ट्रैवलिंग अलाउंस सेम रहता है, जो कि 500 आता है, 500 पर डेज। यानी कि अगर कोई भी ग्रुप डी में न्यू ज्वाइन होता है तो उनका ट्रैवलिंग अलाउंस बनेगा 500 रुपीज़ पर डेज। अच्छा, तो अगर हम देखें नेक्स्ट देखते हैं रिकवरीज, टोटल कटौतियाँ कितनी हुई है। तो कर्मचारी कल्याण कोष में इनकी कटौती हुई है 50 रुपये कर्मचारी कल्याण कोष में। उसके बाद रेलवे एम्प्लॉयज़ इंश्योरेंस में 30 रुपीज़, और उसके बाद न्यू पेंशन स्कीम में 3034 रुपीज़, यानी कि 3034 रुपये इनका न्यू पेंशन स्कीम में कट हुए। यानी कि न्यू पेंशन स्कीम में जो भी न्यू कैंडिडेट ज्वाइन हो जाएंगे तो पेंशन स्कीम में टोटल अमाउंट कितनी कटेगी? तो वो कटेगी बेसिक पे 18,000 प्लस डियरनेस अलाउंस, जो कि 18,000 के 42%, यानी कि 7,560 रुपये। यानी कि अगर हम बेसिक और डियरनेस अलाउंस को ऐड करते हैं तो अमाउंट बन जाएगी 25,560 रुपये। 25,560 रुपये हमारे बेसिक प्लस डियरनेस अलाउंस को मिलाकर, और इस 25,560 के 10% हमारी न्यू पेंशन स्कीम के तहत कट हो जाते हैं। यानी कि हमारी टोटल पेंशन स्कीम में अमाउंट कटेगी 2,556 रुपये हमारी पेंशन स्कीम के तहत अमाउंट कटेगी। यानी कैसे पता चला? बेसिक पे प्लस डियरनेस अलाउंस मिलाकर बनता है 25,560 रुपये, और उसके 10% यानी कि 2,556 रुपये न्यू ज्वाइनिंग के यहाँ पर कट हो जाएंगे न्यू पेंशन स्कीम के तहत।
जो कि इनकी बेसिक पे ज़्यादा है, उसकी वजह से डियरनेस अलाउंस भी ज़्यादा है और उसकी वजह से न्यू पेंशन स्कीम में भी इनका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा आया है, कितना 3034 रुपये। लेकिन जो भी न्यू कैंडिडेट ज्वाइन होंगे उनका जो NPS कटेगा वो कटेगा 2556 रुपीज़। आगे बढ़ते हैं तो ये टोटल कटौती अंक ऐड करेंगे तो टोटल रिकवरीज बनेगी 3114 रुपये। अगर हम माइनस कर देते हैं ग्रॉस पे में से टोटल रिकवरीज अगर हम माइनस कर देते हैं तो इनका शुद्ध वेतन नेट पे बनेगा 37,349 रुपीज़, यानी कि 37 लगभग 78,000 इनका 38,000 इनका नेट पे बनेगा। यानी कि ये जो जॉब रहती है ट्रेन लाइटनिंग एंड AC की, इनकी जो टोटल जो नेट पे बनेगा ये लगभग 38 बनेगा। जो भी न्यू ज्वाइनिंग हो जाएंगी उनका जो नेट पे बनेगा वो लगभग 32,000 के आसपास बनेगा। आई होप यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नए सैलरी स्लिप के बारे में।